रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे, जज़ाए खैर से होंगे। अगेन आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ सबकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने वो सवाल पेश करूँगा जिससे एक घर की भूख, एक शख्स की भूख, एक शख्स की भूख से कस्बे की भूख, और एक कस्बे से ज़िले से एक सूबे की, और सूबे से एक मुल्क की, और एक मुल्क से पूरी दुनिया की भूख कैसे है। जैसे कि इसको यूँ मैं इसको अनुमान देना चाहूँगा कि हंगर एंड एक्सप्लोजन, कि हंगर एंड एक्सप्लोजन को रिकॉग्नाइज करना हम पर फ़र्ज़ है कि हंगर एंड एक्सप्लोजन को रिकॉग्नाइज करें कि भूख किस वजह से आती है, इस भूख का मकसद क्या है। एक तो वो भूख होती है जिसके अंदर एक शख्स को भूख लगती है, एक दफ़ा वो खाना खाता है और उसके बाद खुद को हंगर फील करता है, तो उसके बाद एक भूख आता है, उसे एक भूख कहते हैं। लेकिन एक वो भूख होती है जिसको इंसान एक दफ़ा खाना खाता है लेकिन अगले खाने का सोचता है कि खाना कहाँ से आएगा, वेयर इज द नेक्स्ट मील कमिंग फ्रॉम। एक वो भूख है जो कि गुर्बत, बेरोज़गारी की वजह से होती है, जैसे कि जो कि हालात हमारे पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, उसकी बड़ी वजह ये भी है कि अगला खाना कहाँ से आएगा, कैसे चाली का शिकार हो जाता है। लेकिन जब इस भूख का मजमूआ एक शख्स से दूसरे शख्स से, दूसरे से तीसरे से एक कस्बे से, और कस्बे से फिर ज़ुल्म पर मुबनी होता है, तो फिर ज़ुल्म से फिर ये जो भूख है वो एक नेशनल लेवल तक चली जाती है, तो जिसकी वजह से कह साली आती है, जिस वजह से बेरोज़गारी होती है। बेरोज़गारी की वजह से बहुत सारे घर उजड़ कर रह जाते हैं, खुद को वो रिबिलिएशंस को भूल चुके हो जाते हैं, क्योंकि भूख है, हंगर एंड एक्सप्लोजन है, भूख का तूफान है, और भूख की तबाही की वजह से तमाम इंसान जितने भी होते हैं वो खुद को रिकॉग्नाइज कर चुके होते हैं। इनकी मेन वजह क्या है? फर्स्ट ऑफ के बेरोज़गारी का फैलना, जिसके अंदर मुल्क की माशियत का बहुत अहम किरदार है। जब मुल्क की माशियत ठीक नहीं होती तो भूख फैलती है, क्योंकि माशियत जब किसी मुल्क की ठीक होती है तो उस माशियत से छोटे तबके से बड़े तबके तक हर एक की हंगर सॉल्यूशंस का अंदाज़ा किया जाता है, उसके ग्रास को तैयार किया जाता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म एंड कंडीशंस मौजूद हैं, तमाम हैं, लेकिन दस्तावेज़ात तक मौजूद हैं, लेकिन इन रूल्स एंड रेगुलेशंस और टर्म एंड कंडीशंस पर अमल नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज़ात तक कायल हैं। दस्तावेज़ात पर तमाम रूल्स हैं, 1984 के रूल्स हैं इस भूख को मंगाने के, लेकिन इस भूख को ख़त्म करने के लिए अमल दरामद की सरगर्मियों को सरअंजाम नहीं दिया जा रहा था, बल्कि हुकूमती खजाने को लोग खुद की जायदाद बनाना शुरू कर देते होते हैं। जैसे कि सोशल वेलफेयर के, जैसा कि गैर तजारती इदारे जो भी सोशल वेलफेयर के होते हैं, उनके अंदर भी हत्ता कि ये डीवैल्यूएशंस यानी कि हाइब्रिडेशंस होना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से मुल्क के अंदर बेरोज़गारी आती है, माशियत ख़राब होती है। जब माशियत मुतासर होती है तो एक मुल्क डिक्रीज़ होती है, उसके मुल्क की वैल्यू की, जो रुपए की वैल्यू वो डिक्रीज़ होती है और डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, जिस वजह से एक मुल्क नाकामी का शिकार होता है, सिर्फ पहले से इनकार होता है, जो कि हमारे पास हो चुका है। IMF के पास जाता है, वर्ल्ड बैंक के पास जाता है, जिस वजह से जाता है ताकि हमारे मुल्क की माशियत ठीक हो जाए। माशियत कब ठीक होगी? जब पाकिस्तान के अंदर पैसा रुपया होगा, तो रुपया, ये पैसा ये कहाँ से आएगा? ये रुपया पैसा तब आएगा जब पाकिस्तान के अंदर कारोबार होगा। तो कारोबार कब खत्म होगा? जब ये भूख वाले, ये माशियतदान हमारे दुरुस्त ना होंगे, तो तब ये कारोबार खत्म होगा। उस कारोबार को वसूल करने के लिए, कारोबार को बताने के लिए, लोगों की भूख को कम करने के लिए सबसे हम माशियत दुरुस्त बनाएं। और इस माशियत को दुरुस्त करने के लिए हमारे मुफक्कर, हमारे हुक्मरान, हमारे गवर्नमेंट के जितने भी जितने भी हैं, इन सब की सियासत को चेंज करना होगा, इस सब की सियासत को एक दारुल खिलाफा के मुताबिक चलाना होगा। लेकिन ये तमाम के तमाम करप्ट हैं, एक खुद की जो जायदादें हैं वो अपने मुल्क में अंदर तो रखते हैं, लेकिन जो हुकूमती खजाना है उसको खुद की जायदाद बनाना शुरू कर देते हैं। इस वजह से भूख एक बड़े लेवल तक चली जाती है। जब बड़े लेवल तक जाती है तो कि देखिए, जब ये भूख बड़े लेवल तक जाती है तो एक मुल्क गैर साली का शिकार हो जाता है, जैसे कि हमारा पाकिस्तान गैर साली का शिकार हो चुका है। इसके अंदर LC क्रेडिट खत्म हो चुकी है, बेरोजगारी आम है, हर शख्स बेरोजगार है, गुर्बत के अंदर डूबा हुआ है। इन सब चीज़ों को हल करने के लिए फर्स्ट ऑफ हमारी गवर्नमेंट का किरदार अच्छा होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट की सरगर्मियाँ और लॉयल्टी के साथ होनी चाहिए, उनकी जायदाद दूसरे मालिक के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी हुक्मरान लीडरान हैं, तो 1 और 2 एक दो के अलावा तमाम
دونوں والے کے اندر ہیں, چاہے وہ داڑھی والا ہے, چاہے وہ ڈیزل ہے, چاہے وہ زرداری ہے, جو بھی ہے. First of all, when the change the government of Pakistan, that the Pakistan is success, otherwise not successful. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اپنے ملک کے لیے دعا چاہوں گا کہ ہمارے مالک مولا اس ملک پر رحمت کر, اور اس پہ کئی ساری اشکال یہ ہو رہا ہے, اس پر اپنی باعث رحمت فرما کے اپنے اقدامات فرما. تھینک یو ویری مچ, آپ کی سماعت کا بہت شکریہ. السلام علیکم.